हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 सॉल्व करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब कि स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है। और क्या कह रहा है, विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए, मतलब कि जो सेंटर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मतलब कि उसका रेडियस जो है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। पहली रेडियस है 0.5, फिर है 1 सेंटीमीटर, फिर है 1.5 सेंटीमीटर, फिर है 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से उसका रेडियस जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एज शोन इन द फिगर 5.4, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल। तो ये टोटल लेंथ क्या होगा इस स्पाइरल का, मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। और अगर ये 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल अगर ये बना हुआ हो तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फिगर समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया और मान लेते हैं कि ये क्या है, इसका सेंटर है, यानी कि ए जो है इसका सेंटर है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ये कहाँ से होगा, देखिए स्टार्ट ये ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे स्टार्ट होगा, यानी कि ये जो सेमी सर्कल है ये वाला पहले वाले का जो सेंटर है वो कितना है, ए है। फिर वापस से देखिए सेमी सर्कल कुछ इस तरह से ऐसे बना हुआ है। तो देखिए इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, अलग होगा, यानी कि इसका सेंटर मैं बी ए जूम कर लेता हूँ। तो फिर देखिए वापस से ये कुछ ऐसे बना हुआ है इस तरह से, और इसी तरह से ये सेमी सर्कल जो है वो बना हुआ है। तो देखिए इसका जो सेंटर होगा, इस वाले का जो सेंटर होगा वो कुछ अलग होगा, यानी कि अगर इसकी बात करूं तो ये सेमी सर्कल जो है वो L1 है, ये वाला पार्ट क्या है, L1 है, मैं अज्यूम कर लेता हूं। और ये वाला जो सेमी सर्कल वाला पार्ट है ये क्या है, L2 है। और ये वाला जो सेमी सर्कल वाला पार्ट है ये क्या है, L3 है। इसी तरह से सेमी सर्कल बना हुआ है और ऐसे टोटल 13 सेमी सर्कल बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस 13 सेमी सर्कल का हमें क्या करना है, टोटल लेंथ बताना है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं सेमी सर्कल के पेरीमीटर की बात करूं, यानी कि देखिए इसका लेंथ मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। अगर हमें सेमी सर्कल का लेंथ कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, देखिए 2πr, ये तो होता है पेरीमीटर सर्कल का। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा, यानी कि πr बन जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि पहले वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 0.5, यानी कि फर्स्ट वाले का जो सेमी सर्कल का रेडियस है वो कितना है, 0.5। सेकेंड वाले का कितना है, 1 सेंटीमीटर। और थर्ड वाले का कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। और फोर्थ वाले का कितना है, 2 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका रेडियस गिवन है हमें। तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 5/10 इज इक्वल टू 1/2। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ, एज इट इज़। 1.5 को क्या लिख सकता हूँ, 1.5, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 और यहाँ से 2। तो इस तरह से इसका रेडियस गिवन है। हम क्या करेंगे, इनके रेडियस को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक एपी सीरीज आ जाएगा। सेमी सर्कल का पेरीमीटर πr है यहाँ पे, तो पाई की जगह पाई रखेंगे इनटू पहले वाले का रेडियस कितना है, पहले वाले सेमी सर्कल का 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, π/2। अब देखिए सेकंड वाले में क्या करेंगे, पाई इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई। थर्ड वाले में पाई इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3π/2। फोर्थ वाले में पुट कर देते हैं तो 2 इंटू पाई इज इक्वल टू 2π। तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है एक एपी सीरीज बन रहा है। तो पहले एपी सीरीज बना लेते हैं, π/2, पाई
3 पाई/2 और ये 2 पाई, इस तरह से सीरीज बन रहा है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा पाई/2 और d यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पाई/2। और इसके अंदर n कितना दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 13 सेमी सर्कल बन रहा है, तो n कितना आ जाएगा 13। तो देखिए यहाँ से एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू और a कितना है, तो a देखिए यहाँ पे है पाई/2, तो ये हमने पुट कर दिया पाई/2 प्लस और n कितना है 13-1 और d कितना है अगेन पाई/2। तो यहाँ से आ गया 13/2 इंटू, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पाई आ गया यहाँ पे प्लस 12 इंटू पाई/2। तो देखिए ये 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 पे, तो यहाँ से कितना आ गया 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई। तो 13/2 इंटू 7 पाई इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 इंटू, और देखिए क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू हमें 22/7 कंसीडर करना है। तो ये 22/7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 पे, तो यहाँ से कितना आ गया 11 इंटू 13। तो देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्टकट मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 4 और ये वाला 1 जो है वो एज इट इज़। तो कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इस तरह के टोटल 13 सेमी सर्कल अगर बनाए जाएं तो टोटल जो लेंथ होगा उसका वो कितना होगा, 143 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, हम लोगों को एप्रिसिएशन मिलता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स हैं जो इस तरह से रखा हुआ है, कैसे, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी कि 20 लॉग्स जो हैं वो बॉटम वाले रो पर है। उसके बाद क्या कह रहा है 19 इन द नेक्स्ट रो, और जो 19 है वो नेक्स्ट रो में है। उसके बाद कह रहा है 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, और 18 जो है वो उसके ऊपर वाले रो पे, यानी कि सबसे नीचे जो है वो 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है। इस तरह से लॉग्स रखे हुए हैं। फिर क्या कहता है कि इन हाउ मेनी रोज आर 20 लॉग्स प्लेस्ड, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें टोटल 200 लॉग्स अगर रखे गए हैं तो कहता है कितनी रो बनेंगी, हमसे ये पूछ रहा है। और क्या बोल रहा है, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाले टॉप पे, यानी कि सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स होंगे, हमें ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए जो लॉग्स रखा हुआ है वो किस तरह से रखा हुआ है, यानी कि देखिए बॉटम वाले पे कुछ ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से लॉग्स रखा हुआ है। देखिए यानी कि इस वाले रो में, यानी कि सबसे नीचे वाले रो में कितने हैं, 20 लॉग्स हैं। फिर उसके ऊपर वाले में कितने हैं, ये कह रहा है सर इसके ऊपर वाले में है 19। यानी कि ये जो इस तरह से रखा हुआ है, आप लोग किसी स्वीट शॉप पे अगर आप गए होंगे तो क्या होता है, जो लड्डू रखा होता है वो सबसे नीचे वाले रो में लड्डू जो रखा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से लॉग्स रखे गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे बॉटम में कितना है 20 लॉग्स हैं, उसके बाद उसके नीचे कितना है 19 है, फिर उसके नीचे कितना है 18 है। इस तरह से लॉग्स को रखा गया है। और टोटल लॉग्स इसके अंदर है कितने 200, यानी कि एस एन यहाँ से हमें कितना दे दिया उसने 200 दे दिया। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 20 और d कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन कितना दिया हुआ है 200, n तो हमें बताना है, और a कितना है 20 प्लस, और n कितना है हमें नहीं मालूम, और d कितना है -1।
तो यहाँ से कितना आएगा 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू 40 प्लस, देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा -n और +1। तो इसका कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। तो यहाँ से आ गया 400 इज इक्वल टू n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 41n माइनस n स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो 400 को n स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 400n स्क्वायर। अब इसका हम फैक्टर बनाएंगे, तो इसका देखिए फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा -25n और -16n। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा -41n आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो n यहाँ से कॉमन आ गया, तो n माइनस 25 माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया n माइनस 16 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए n की दो वैल्यू पॉसिबल है, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आ गया 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n कितना आ गया 16। तो n देखिए कितना है 16 और n कितना है 25। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि n जो है वो 25 होगा या फिर 16 होगा, हमें ये बताना है। यानी कि इसको वेरीफाई करने के लिए कि n 25 होगा कि n 16 होगा, हम क्या करेंगे nth टर्म कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि n 25 और n 16 कैलकुलेट करके हम पता लगा लेते हैं कि दोनों में से आंसर कौन से वाला करेक्ट होगा। तो देखिए an का क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं a 16 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a कितना है, तो a है 20 और n कितना है 16 माइनस 1 और d यहाँ से कितना आ जाएगा -1। तो a 16 कितना आएगा 20 माइनस 15, तो a 16 कितना आ गया यहाँ से 5। अब वेरीफाई कर लेते हैं n 25 कैलकुलेट करके। तो देखिए a 25 इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1। तो यहाँ से आ गया 20 प्लस 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 24 इंटू -1। तो यहाँ से आ गया कितना 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। तो अब मुझे बताइए जब लॉग्स एक के ऊपर एक रखा गया है तो क्या कभी नेगेटिव में हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा n इज इक्वल टू 25 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या करेगा n इज इक्वल टू 16 सेटिस्फाई करेगा। तो n कितना आ गया यहाँ से 16। टोटल रो कितने हैं 16, तो सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स होंगे 5 लॉग्स होंगे। टोटल रो जो होंगे वो कितने होंगे 16 और टॉप पे कितना होगा, टॉप पे होगा 5 लॉग्स। हमें ये बताना था। तो इसी तरह से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लिया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस में अ बकेट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यानी कि फर्स्ट पोटैटो और बकेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 मीटर का है। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। और फिर उसके बाद अदर पोटैटो यानी कि दूसरे वाला जो पोटैटो है वो 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है उससे। देयर आर 10 पोटैटोज़ इन द लाइन, और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज़ कितने हैं 10 हैं। हमें देखिए एक फिगर भी दिया हुआ है बुक में। फिर क्या बोला हुआ है, कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यानी कि कंपटीटर जो है वो क्या करता है बकेट से स्टार्ट करता है और फिर पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट द ड्रॉप इन द बकेट।
यानी कि बकेट से वो स्टार्ट करता है और पहला पोटैटो उठाता है और दोबारा से पोटैटो बकेट में रख दिया जाता है। फिर क्या कहता है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, यानी कि दोबारा से वो दूसरा पोटैटो लेने के लिए वो दौड़ती है और वापस से उसको बकेट में रखना होता है। इसी तरह से प्रोसीजर चल रहा है। सी कॉन्टिन्यूज़ इन द सेम वे अंटिल ऑल पोटैटोज़ आर इन द बकेट, और वो कंटिन्यू करती है जब तक वो सभी के सभी पोटैटो बकेट में नहीं रख देती है। फिर क्या कहता है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, तो कॉम्पिटिटर के द्वारा कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, यानी कि कितना रन किया गया, हमें ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फिगर को समझाता हूँ आपको। तो देखिए फिगर कैसे गिवन है, यहाँ पे देखिए एक बकेट रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ये देखिए बकेट रखा हुआ है ऐसे, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से, ऐसे स्ट्रेट लाइन है। और फर्स्ट पोटैटो जो है, ये फर्स्ट पोटैटो जो है ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी कि बकेट से पोटैटो कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। उसके बाद कह रहा है कि सेकंड पोटैटो जो है ना, वो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो यानी कि जो थर्ड वाला पोटैटो है वो कितने डिस्टेंस पे है, वापस से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। और इसी तरह से टोटल कितने पोटैटो रखा हुआ है, 10 पोटैटो रखा हुआ है। तो कॉम्पिटिटर क्या करता है, यहाँ से वो रनिंग करना स्टार्ट करता है, पहले यहाँ से रन करता है और इस वाले पोटैटो को वो पिक करता है, इस वाले पोटैटो को पिक करता है और फिर वापस से बकेट में डाल देता है। फिर वापस से क्या करता है, यहाँ से दोबारा रनिंग शुरू करता है और फिर ये वापस से ये वाला पोटैटो यानी कि सेकंड वाला पोटैटो पिक करता है और बकेट में डाल देता है। तो इसी तरह से टोटल 10 पोटैटोज़ हैं जो उसको बकेट के अंदर डालना है और हमें ये बताना है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया कॉम्पिटिटर के द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं फर्स्ट पोटैटो के डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो, तो क्या कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर का डिस्टेंस है। फिर देखिए सेकंड पोटैटो और बकेट के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर तो ये और 3 मीटर ये, टोटल 8 मीटर का डिस्टेंस है। अगर मैं थर्ड पोटैटो की बात करूं तो इसका डिस्टेंस कितना है, 5 + 3 + 3 = 11 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि एक एपी सीरीज बन गया। क्या हो गया, यहाँ से ये 5 आ गया, 8 और 11 इसी तरह से ही बना हुआ है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पोटैटो कितना है, 10। तो n तो यहाँ से कितना आ गया, 10, और d यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 - 5 = 3, और a कितना आ जाएगा यहाँ से, 5। तो हम क्या करते हैं, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो Sn = क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो S10 हमें कैलकुलेट करना है, तो 10/2 × 2 × और a कितना है, 5 + 10 - 1 और d कितना है, 3। इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 × 10 + 9 × 3। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 5 × 10 + 27 = 5 × 37 = कितना होगा, 185। डिस्टेंस कितना है, 185 मीटर। यानी टोटल कहने का मतलब ये है कि ये अपना जो है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये जो हमने 185 मीटर का जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो टोटल पोटैटो का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है। लेकिन अब जो कॉम्पिटिटर है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देखिए सबसे पहले कॉम्पिटिटर यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करेगी। फिर क्या होगा, यहाँ से रनिंग करेगी तो पहले फर्स्ट पोटैटो को पिक करेगी और फिर वो वापस आएगी। यानी कि एक बार पोटैटो को पिक करने के लिए जाना और एक बार पोटैटो लेकर के बकेट के अंदर डालना, तो टोटल कितने टाइम हो गया, 2 टाइम्स हो गया। इसी तरह से अगर इस वाले पोटैटो को अगर उसको पिक करना होगा तो पहले वो यहाँ से 8 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, फिर यहाँ से फिर वापस से बकेट के अंदर पोटैटो डालेगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 8 मीटर तो जाना और 8 मीटर आना, तो टोटल कितना हो गया, 16 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है वो सिर्फ एक ही बार का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है।
तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 185 इंटू 2 इज इक्वल टू 370 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये था स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश हो गया और एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।